Good morning, मित्रांनो. Morning. Time to go back to Mumbai. आणि शॉपिंग भी नहीं किया मैंने. फिर भी इतना गर्दी कैसे हो गया क्या पता. इसीलिए क्या वो सब जो भी कपड़ा था ना क्या ऐसा और मुंबई में आके और फिर ऐसा ते बघून गेलं. ते आई आणि कामवाली ताईलाच माहिती आहे. हे कसं बंद करायचं लवकर टॅक्सी निघा. हीथ्रो एयरपोर्ट, हीथ्रो टर्मिनल 2 एंड यार हमेशा आता हूँ यहाँ पे और हमेशा यही बोलता हूँ आई बी बैक लंदन और वो सच हो जाता है. तो अभी फिर से बोल देता हूँ हर एक बार सो दैट लंदन मिस ना हो जाए बिकॉज लंदन हैज़ गिवन मी सो मेनी ग्रेट थिंग्स. टाटा लंदन, टाटा. सी यू सून, आई विल बी बैक. भाई आता एअरपोर्टच्या आत आलो आहे आणि ही जी जागा आहे ना ही स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द गेट ऑफ द फ्लाईट. मोस्टली इंडियाची फ्लाईट इथूनच जातात. सो ये जो जगह आहे स्पेसिफिकली ये स्पेशल आहे थोडा. कारण मी जेव्हा पहिल्यांदा पण आलेलो आणि नंतर आई बाप्पांबरोबर पण आलो तेव्हा मी विचार केला की म्हणजे नेहमी तोच एक विचार होतो ना की अब लंदन कभी. आणि ऐसा बोल के भाई 6-7 बार हो गया अपना. बहुत भूख लगा था भाई, बहुत ज़्यादा भूख लगा था. नाश्ता वगैरह भी करना भूल गए बिकॉज ऑफकोर्स 7 बजे तक तो एडिट किया था. लास्ट व्लॉग में देखा था ना एंड में. सुबह 7 बजे तक एडिट किया, 2 घंटा सोए, फिर उठे एंड नाउ ईटिंग ब्रेकफास्ट काइंड ऑफ ओनली. दिस इज़ समथिंग अमेरिकानो ऐसा कुछ तो है. एज यू कैन सी द काटसू चिकन, 4th of July, टोमॅटो केचप, पाव आणि क्रॅकर्स. शेवटचं मे बी द मील ऑफ 4th of July, bro. 4th of July. 4th of July, येस. American independence. परत काहीतरी देणार इन्फॉर्मेशन देणार परत काहीतरी. हां काय 4th of July? अमेरिकेचा इंडिपेंडन्स डे. अमेरिकेचा 15 ऑगस्ट. 15 बोललो ना मी काहीतरी देणार. मला माहिती होतं सगळं माहिती होतं सगळं. असं आणि माझा को पॅसेंजर आहे. हॅलो मॅन, व्हॉट्स अप सी. गिव मी सम नॉलेज. आता बिझनेस क्लास काय एअर इंडियाबद्दल काय नॉलेज आहे का तुला? नाही. AI बद्दल काय नॉलेज नाही. कुठं ना काहीतरी आपलं इंटेलिजन्स. भाई क्या होने प्लान है. बहुत नींद आ रहा है. जैसे मैंने कहा कि रात का नींद तो अपना पूरा हुआ ही नहीं, तो अभी कंप्लीट करेंगे. झोपायची बात है. ह्याच्यापेक्षा डेंजर झोपून दाखवतो. आणून झोप दिली है ना. एक मील स्किप हो गया मेरा. 30 मिनिट्स मध्ये मुंबई. उठलो कशाला? खायला. काहीतरी खाऊनच उतरणार, असं नाही सोडणार. मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आप सभी का स्वागत है. या इस समय सुबह के 4:12 हुए हैं. यस, फाइनली बैग मिल गया है और ओमकार शिंदे स्टिल वेटिंग इन द लाइन फॉर द बैग. और उसका बैग उसको आइडेंटिफाई करने को नहीं समझ रहा है बिकॉज सिमिलर कलर के बैग्स है. इसलिए आई पप्पा आम्ही बोलत होतो की बॅग चेंज करू नका, नको मला नवीन बॅग. ये जो इस पे जो
कार्यक्रम है ना डाक का, इससे जो आइडेंटिफाई होता है ना दूर से बैग, मतलब इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बैग अच्छे हैं। खराब होता है। लंडन को मुंह से धुआं निकला और यहाँ से पीछे से धुआं निकलेगा दोस्तों. आणि आम्ही त्यात हुडी वगैरे जे मारले घनाघन. माय फ्रेंड, चिपचिप गर्मी लागली भाई, चिपचिप गर्मी. 4 वर मारेसी गर्मी. भाई 6 बज गया, अजून सनराईज कसा नाही झाला लंडन सारखा, अजून अंधार आहे इकडे. कधी होणार सनराईज? बारिश तो मिल गई मुंबई की, लेकिन आठवणींनी तर जीवच चाललाय लंडनचा. माझ नाही बाबा, अपन नहीं पीता है दारू. मेरे को पता है तुम लोग को झूठ लगेगा, लेकिन अपन नहीं पीता है दारू. और मैं जब भी पीता है तभी एक्चुअली रेयर ओकेजन होता है. तुम लोग जैसा नहीं है कि सैटरडे संडे रेयर ओकेजन हो गया, ऐसा नहीं. अपन बहुत रेयरली पीता है. ये अपने बेल्टमैन के लिए. और अंदर कौन सा खंबा है ये तुम कमेंट्स में गेस करो. फाइनली बैक टू माय बेडरूम भाई. तो थोड़ा चेंज वगैरह करके लेते हैं और फिर आपसे वार्तालाप करते हैं. हाँ, घरचं जेवण ॲट 8:33. सकाळी 8:30 वाजता चिकन, चपाती आणि लिंबू. किती दिवसापासून मिस करवतो. ॲक्च्युली मैंने कल ही रात को आई को मैसेज करके बोल दिया कि प्लीज़, तू झोपलेली असेल मला माहिती आहे, मम्मी डैडी बाहर अभी सोए, तो मैं जब भी आऊँगा तभी एटलीस्ट मैं आके खुद ये कार्यक्रम शुरू कर दूँगा. सुबह का नाश्ता भी हो जाएगा और फिर ऑफ कोर्स अपने को व्लॉग भी एडिट करना है तो वो भी हो जाएगा. हाँ, अभी नींद तो नहीं आएगी, इसलिए बोला कि एडिट वगैरह शुरू कर देते, व्लॉग डाल देते, अपलोड जल्दी कर लेते. और हालत तो अपनी बहुत बुरी है, एज यू कैन सी. कमेंट्स में भी तुम लोग बोलते हैं कि भाई दाढ़ी वगैरह बढ़ गई है. नहीं गाइस, ये स्टाइल वगैरह नहीं है, ये दाढ़ी एक्चुअली बढ़ गई है और मुझे काटनी थी, बट लास्ट मोमेंट विंबलडन प्लान हो गया और फिर एक्सटेंड हो गई ट्रिप, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाया. द क्लोथ्स ऑल्सो व्हाट आई वोर इन विंबलडन वेर वेरी नॉर्मल. ॲक्च्युली मेरे पास कपडे ही नाही थे, सगळं संपलेलं. हां, आता लंडनची आठवण येते भाई. अँड द पीपल हू मेड द डेली व्लॉग्स possible, you know, the London trip possible is of course you guys. म्हणजे करण माने who gave me internet, मोहम्मद तहा who you know made the booking for our hotel. मला गोष्टींची गरज होती तर तो अरेंज वगैरे करायचा. कार्तिक, शुभम्स फ्रेंड. प्रथमेश, जिसने ओमकार गोसावी को फाइल दी फ्रॉम द एयरपोर्ट. ही वर्क्स इन द एयरपोर्ट. इफ यू डोंट नो, पहिला ब्लॉग जाके देखो. अभी मी सगळं नाही सांगणार. आता आपण कसं आपण लाईनमध्ये आता आपण टाकतो तर सगळं नीट बघायचं, ठीक आहे. हां, करण रॅट्रिया हू डिड द विम्बल्डन थिंग फॉर मी. ट्रॉय माय बॉय, द रेड बुल गाय. रेड बुल ने शुरुआत किया था, F1 से शुरुआत किया था, फिर क्रिकेट देखा, फिर फुटबॉल का मैच देखा रोनाल्डो का, और फिर विम्बल्डन. मतलब ये ट्रिप में इतना सारा चीज़ें हो गया है ना. एंड एवरी टाइम ये होता है की वेन एवर आई एम ट्रॅव्हलिंग, स्पेशली टू लंडन, बिकॉज तिकडे जास्त ट्रॅव्हल केलं आहे, तर तिकडे भाई काही ना काहीतरी अजीबच होतं नेहमी. आणि मला लंडनची आता ऐसा सवय हो गया की मैं सबको घुमाता हूँ. मला फोटोज वगैरे काढायचे, पण तिकडे आता अशी काय हे नाही राहिली. आय एम लाईक की लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स मेक कॉन्टेंट. मजा आती. एंड आई नो मेरे बहुत सारे जगह पेंडिंग है घूमने इन लंडन. बहुत लोगों को, मतलब तुमको मिलना पेंडिंग है. नहीं होता ना भाई, एक ट्रिप में केवढं करायचं नाही होत कधी कधी. मला जसं DM करके बताया था कि भाई तू तो अंबेडकर के घर पे गया, तू सावरकर के घर पे नहीं गया. भाई मेरे को पता ही नहीं था सावरकर का घर भी है लंदन में. अगर तू प्यार से बोलेगा तो मैं जाएगा. अगर तू ऐसा ये धमकी दे के और नेगेटिविटी में बोलेगा तो फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई. निकल लेने का इधर से. मैं सबको रिस्पेक्ट देता है, समझा. अंबेडकर जी हो या सावरकर जी हो,
और जो लोग बोल रहे हैं ना कि भाई ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट है, इसको तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ये तो पैसा बोल रहा है। भाई सारी चीज़ें पैसों के लिए नहीं होती है। तुमको लगता है हमको इसका पैसा मिलता है, तो तुम लोग अलग ही भ्रम में हो, तुमको हमारा पैटर्न समझेगा ही नहीं। आणि कशाला पडायचं त्या पॅटर्नमध्ये? हम आपको अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं ना, कुछ अच्छा सिखा रहे हैं ना, आपके साथ खुद भी सीख रहे हैं ना। व्हेन यू टेल मी इन द कमेंट्स की ना ऐसा असतं तसं असतं, हो रहा है ना, अच्छा एंटरटेनमेंट हो रहा है आपका भी और मेरा भी, बाय इंट्रोड्यूसिंग यू टू ऑल दिस न्यू थिंग्स। अरे मला नहीं कळत, मैंने बोला मेरे को विंबलडन नहीं समझता, मेरे को उसके प्लेयर का भी नाम नहीं पता है, जो है 1-2 प्लेयर्स के ही नाम पता है बस। शैम्पेन मेरे को वहाँ पे पसंद नहीं आया, मैं बोला मेरे को शैम्पेन नहीं पसंद आया। ऐसा नहीं कि फिर मैं बोला नहीं यू नो ब्रो ये जो शैम्पेन रहता है ना 25 ईयर ओल्ड, ये अलग ही मज़ा है ना, मैं शैम्पेन कॉनसोर वगैरह, इतना फेक मेरे को जमता ही नहीं है। मैंने ब्लॉग इसलिए शुरू किया क्योंकि यहाँ पे मेरे को रॉ एंड अनफिल्टर्ड बातें करने का ऑनेस्ट करण सोनावणे पर्सनॅलिटी बाहेर येणार इकडे, आणि तुम्हाला जर ती आवडली नाही तर मला प्रॉब्लेम नाही, आवडली तर मला खूप आवडेल, बिकॉज ये मेरे जेन्युइन ऑडियन्स के लिए है, ये ऐसा वो ये ऑडियन्स के लिए नहीं है जो चूक काढायची वाटच बघते की ह्याची काहीतरी चूक भेटते मला आणि मग आपण ह्याला घेतो, म्हणजे जेन्युइन ऑडियन्स ओनली। स्पोर्ट्स के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, दिस वॉज माई ड्रीम, and now any person, any brand giving me an opportunity to watch sports without money, I am ready for it bro। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोग जो भी मेरे को अप्रिशिएट करते हो फॉर द रील्स, फॉर द मूवीज़। आता ब्लैकआउट जो मेरी आई फिल्म, इफ़ यू हैव नॉट वॉच यू कैन वॉच इट ऑन जियो सिनेमा। 19 तारीख को 1, 2, 3, 4 माझी मराठी फिल्म येते हैं, तो यू कैन वॉच इट इन थिएटर्स, फर्स्ट थिएट्रिकल रिलीज़। तो उस सारी चीज़ों के लिए मुझे अप्रिशिएट करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन स्पोर्ट्स इट्स माई इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ। नहीं बताया मैंने ये ज़्यादा, लेकिन स्पोर्ट्स हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड मुझे ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलना भी नहीं आता है, मैं इतना प्रो नहीं हूँ, लेकिन आई एम अ ग्रेट फैन। I love to learn sports, how it works, players, fan culture, सब। विम्बल्डननी मला ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली। यू नो आई वुड जस्ट लाइक टू थँक अगेन विम्बल्डन, स्टार स्पोर्ट्स, डिस्नी प्लस हॉटस्टार, रेड बुल, everyone for giving us this opportunity, because in this industry right now there are, you know, sometimes असं असतं की because तुझे एवढे फॉलोवर नाही, we can't take you, and you know all these things, but they know that bro I'm a genuine fan, they trust me on that, and then I show it to the audience, आणि तुम्ही एवढा छान रिस्पॉन्स देता, तुमच्यामुळे होतं भाई, तुम्ही बाप आहात यार, चांस ही नहीं है भाई। इतना जेन्युइन रिएक्शन के लिए वो लोग मुझे अपॉर्चुनिटी देते हैं, एंड देन आई टीच यू थिंग्स, एंड देन वी लर्न टुगेदर, यू ऑल्सो टीच मी की ब्रो कॉमेंट्स में ऐसा नाही वैसा आहे। मला खूप आवडतं, मला हेच पाहिजे होतं, आणि मला हीच कम्युनिटी ऑफ फोकस मंडल वाढवायची आहे बाप लेवलला। आणि मला असं वाटतं दिस विल हॅपन विथ डेली व्लॉग्स, बिकॉज डेली व्लॉग्स इज वेअर आय वॉन्ट टू बी करण सोनावणे, द रिअल मी, माझी रिअल पर्सनॅलिटी, बकचोदी, सिरियस, ड्रामा, रडायचं, जे काय सगळं इथे तुम्हाला बघायला भेटणार आहे, माझी रिअल साईड बघायला भेटणार आहे। सो थैंक यू सो मच फॉर द डेली व्लॉग्स का ग्रेट रिस्पॉन्स। अभी आगे के व्लॉग्स कैसे होंगे, क्या होंगे, मुझे नहीं पता। डेली व्लॉग में तुमको क्या चाहिए प्लीज़ बताओ, क्योंकि लास्ट मंथ तो अपना पूरा चला गया, यूएस के व्लॉग्स आ गए, लंदन के व्लॉग्स आ गए, कंटेंट तो पूरा ही मिल गया। अभी डेली लाइफ में कंटेंट ढूंढना इज़ वेरी डिफिकल्ट, और वो भी डेली व्लॉग करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट यू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आपको क्या देखना है मेरी लाइफ के बारे में, वैसा मैं प्लान करूँगा, मस्ती करूँगा, ऑफकोर्स जो भी है आपको दिखाऊँगा, जो भी मेरे लाइफ में चीज़ें हो रही है, और वो मुझे ऐसा लगता है कि मज़ा आएगा तुमको देखने के लिए भी, और मुझे एडिट करने के लिए भी। मतलब अभी दिस इज़ द 26th व्लॉग गाइज, वी डिड अ सिल्वर जुबली, 25 व्लॉग्स अपने कंप्लीट हो गए, तो तालियां तो बजती रहनी चाहिए भाई। इमेजिन नव्हतं केलं भाई हे होईल, बट आई थिंक नाउ इज़ द रियल चैलेंज, बिकॉज बाहर तो ठीक है यार, रोज़ एवरी डे आई हैव सम कंटेंट टू शो इट टू यू, बट अभी नॉर्मल लाइफ में कंटेंट ढूंढना, व्हेन इफ देर इज़ नो इवेंट, इफ आई एम होम, काय करायचं, पण मजा येईल, मजा येईल, मजा येईल, मजा येईल, मजा येईल, मजा येईल। तुम्ही फक्त असाच रिस्पॉन्स चालू ठेवा प्लीज, लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करत राहा। मे बी मला माहीत नाही आता नेक्स्ट स्पोर्ट अजून कोणता असेल, ये नेक्स्ट स्पोर्ट से याद आया, वो मुंबई का परेड था ना, टीम इंडिया आया था और वो बस परेड, वो कल था आणि मी नव्हतो यार। सब इंस्टाग्राम वगैरह रील्स पे देखा, सब वीडियो सबके, मैं नहीं था, तो फिर शिट।
मेरे को भी ज़रा एक्सपीरियंस करना था इन माई ब्लॉग, आपको दिखाना था एज यू वर टेलिंग मी कि यू नो ब्रो तू नहीं है यहाँ पे, क्या ब्रो इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है। और शिट यार वो एक्चुअली नहीं आ पाएगा, इसमें जेन्युइनली नहीं आ पाया बिकॉज वहाँ पे काम था, एज यू सॉ विंबलडन था वो लास्ट डे पे, तो नाही झालं. बट काय करू आता, एक करू शकतो. मैं तो नहीं जा सका, लेकिन मैंने मेरे दोस्त को भेजा टू रिकॉर्ड ऑल दिस मोमेंट्स बिकॉज आई न्यू ये मोमेंट वंस इन अ लाइफ टाइम है. इस मोमेंट का मुझे हिस्सा होना था, लेकिन काम की वजह से नहीं हो पाया. मिस किया यार, बहुत मिस किया. अगर मैं यहाँ पे होता तो पक्का फिर से रो पड़ता. I am very happy for the Indian cricket team, especially for हार्दिक पांड्या. कुछ महीनों पहले ही सेम स्टेडियम पे उसको बुक कर दिया जा रहा था, उसको गालियाँ पड़ रही थी. And immediately after some months, देखो क्या हो रहा है. So you always remember one thing: work hard, believe in God, believe in magic, and hasta la vista la go.